गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि भूगोल शब्द है, इसकी उत्पत्ति, इसकी किस भाषा का शब्द है, किसके द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई, इस शब्द भूगोल शब्द के जनक कौन है, भूगोल के जनक कौन है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो बच्चों, भूगोल की हम शाखाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे, इनकी मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है भूगोल। पहले हम भूगोल के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में उसके दो पार्ट है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भूगोल, भूगोल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द से हुई है। किससे हुई है? अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द से। ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है और भूगोल को लाने का मुख्य श्रेय ही रहा है ग्रीक या यूनानियों को। ग्रीक या यूनानी द्वारा ज्योग्राफी को दो पार्टों में बांटा है। भूगोल को दो शब्दों द्वारा जोड़ा गया है, जियो प्लस ग्राफी। यहाँ जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। यानी सामान्य अर्थों में कहें तो भूगोल की परिभाषा होगी पृथ्वी का वर्णन करना। क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। तो बच्चों, हमारा पाठ रहेगा भूगोल। भूगोल पहले करेंगे भूगोल शब्द की उत्पत्ति। भूगोल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द से हुई है। किससे हुई है? अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द से। अंग्रेजी का जो ज्योग्राफी शब्द है, इस शब्द देने का श्रेय है इरेटोस्थनीज को। किसे है? इरेटोस्थनीज को। ज्योग्राफी ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी कौन कौन शब्द हो गए? जियो प्लस GRAPHY, जियो प्लस ग्राफी। यहाँ जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ है वर्णन। तो सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो सामान्यतः कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना। या फिर हम कह सकते हैं कि मानव है, मानव का धरातल पर आवास के रूप में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल, भूमि यानी पृथ्वी, गोल। पृथ्वी क्या है? गोल है। नहीं, पृथ्वी एक तस्तरी नुमा है, चपटी आकृति की है। ठीक है। तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द से हुई। किससे हुई? अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द से हुई है। ज्योग्राफी शब्द तो शब्दों से मिलकर बना है, जो दो शब्द हैं जियो प्लस ग्राफी। या जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ है वर्णन।
यानी पृथ्वी का वर्णन करना। अब आपको पता लग गया अंग्रेजी के किस शब्द से है, ज्योग्राफी शब्द से। तो ज्योग्राफी शब्द है, इसकी भाषा है, भाषा ग्रीक या यूनानी। ज्योग्राफी शब्द की परिभाषा है ग्रीक या यूनानी, भाषा ग्रीक या यूनानी, और भूगोल का, भूगोल विषय को लाने का श्रेय ग्रीक या यूनानियों को ही माना गया है, ग्रीक या यूनानियों को ही माना गया है। अब हम बात करेंगे इन शब्दों की उत्पत्ति किनके द्वारा दी गई, किसके द्वारा कौन से शब्द कहे गए हैं। भूगोल जो शब्द है, भूगोल शब्द के जनक भूगोल शब्द के जनक अलग हैं और भूगोल के जनक अलग हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। भूगोल शब्द के जनक हैं इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। भूगोल के जनक हैं हिकेटियस, उन्हें हिकेटियस। तो भूगोल शब्द के जनक इरेटोस्थनीज, भूगोल के जनक हिकेटियस। अब आगे चलकर हम और बात करेंगे। एक आधुनिक भूगोल के जनक आते हैं रेडजेल, कौन है, रेडजेल। आधुनिक भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल, कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। तो भूगोल के जनक बच्चों इरेटोस्थनीज हैं, सॉरी भूगोल शब्द के जनक इरेटोस्थनीज हैं, भूगोल के जनक हिकेटियस हैं और आधुनिक भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल हैं। फ्रेडरिक रेडजेल की एक पुस्तक थी एंथ्रोपोजोग्राफी, उनमें आधुनिक भूगोल का अध्ययन वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक अपन को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति हिकेटियस ने दी है, इसी के कारण इसे भूगोल का पिता कहा गया है। भूगोल का पिता किसे कहा गया है, हिकेटियस, हिकेटियस को कहा गया है। किसे कहा गया है, हिकेटियस को। अब बात करते हैं भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, इन शाखाओं के बारे में वर्णन करेंगे। तो भूगोल की शाखाएं हैं दो, भूगोल की शाखाएं हैं दो। तो बेटा आपके एग्जाम में छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस लेसन से कि भूगोल शब्द के जनक कौन है, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, भूगोल की शाखाओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करा सकते हैं आपसे। कौन कौन शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या है, भौतिक भूगोल की परिभाषा आपसे पूछ सकते हैं। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा पूछ सकते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार पूछ सकते हैं। तो हम करेंगे पहले बात भूगोल की शाखाएं।
इससे पहले हम शॉर्ट रूप में विस्तृत फिर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भूगोल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द से हुई है। किससे हुई? अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। भूगोल को लाने का श्रेय ही ग्रीक या यूनानियों को माना गया है। इसके बाद है ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। या जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब है वर्णन करना। तो सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना, या फिर हम कह सकते हैं मानव का धरातल पर आवास के रूप में वर्णन करना या अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है। अब बात है भूगोल की शाखाओं की। इससे पहले भूगोल शब्द की उत्पत्ति, भूगोल शब्द के जनक हैं इरेटोस्थनीज। भूगोल के जनक हैं हिकेटियस। आधुनिक भूगोल के जनक हैं फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल ने उनकी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में इन परिभाषाएं दी हैं। फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषाएं हैं कि मानव समाज और धरातल के बीच एक संश्लेषित अध्ययन करना। संश्लेषित का मतलब निर्मित या बनाया हुआ, यानी मानव समाज और धरातल के मध्य जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी निर्माण हो रहा है, वो सभी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो बच्चों भूगोल की शाखाएं हैं दो। कौन शाखाएं हैं? कितने? दो शाखाएं। पहली है भौतिक भूगोल। दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को हम 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि इसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, पहाड़ियां हैं, वनस्पति हैं, नदियां हैं, ये सभी भौतिक भूगोल में आते हैं। और मानव भूगोल की हम जानकारी आगे प्राप्त करेंगे।